शिव महादेव शंकर कौन है? क्या ये योगियों द्वारा निरंकार रूप का चित्रण मात्र है या फिर खुद एक योगी हैं? शिव बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में 10-15 मिनट में कुछ कहना उचित नहीं होगा। इस विषय पर मैंने पहले काफ़ी कुछ कहा है, लेकिन वो अंग्रेज़ी में है। पॉडकास्ट में आपको मिलेगा, जिनकी रुचि है उसको भी सुन लें। यहाँ पर मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। शिव उसी मूल शब्द से आया है जिससे शव आया है। शव का अर्थ है वो जो नहीं रहा, वो शव है। शिव वो जो नहीं है, वो शिव है। ऐसा क्या है जो नहीं है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शून्यता जो होकर भी नहीं है, जिसको एक वस्तु के रूप में नहीं देखा जा सकता, जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता, उसी को शिव नाम दिया गया है। ऐसा क्या है जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता लेकिन है? अब आप जान गए होंगे। जो आत्म है, जो ब्रह्म है, जो निर्गुण है, जो अव्यक्त है, जिसको सारे अनुभव मिलते हैं, जिसके प्रकाश में, जिसकी पृष्ठभूमि में, जिसके धरातल पर सारे अनुभव उभरते हैं, वो शिव है। ये अनुभव करता ही शिव है। और यदि आप इसको मैं कहना चाहे कि अनुभव करता तो मैं ही हूँ, क्योंकि एक ही है, तो मैं तो वही हूँगा जो है, जो अस्तित्व है वो एक ही है, और मैं ही वो अस्तित्व हूँ। मैं अस्तित्व से भिन्न नहीं हूँ। मैं ही वो शून्यता हूँ जिसमें सारे तरह तरह के अनुभव उभरते हैं, विलय होते हैं, माया के रूप में दिखाई देते हैं। वही शून्यता मैं हूँ, होकर भी नहीं हूँ। वही शिव मैं हूँ, वही आत्म मैं हूँ। शिवोहम। तो ये आपका ही नाम है शिव, और किसी का नहीं है। और शिव के कई नाम हैं, हज़ारों नाम हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस देश में, भारत में, करीब 50-60% लड़कों के नाम शिव के नाम हैं। जहाँ पर भी आपको जय मिल जाएगा उस नाम में, धनंजय, मृत्युंजय, इंद्रजय, इंद्रजीत, विश्वजीत, ये सारे जो नाम हैं, महादेव, शंकर, आदिनाथ, ये जो भी नाम हैं एक ही तरफ संकेत करते हैं, वो है शिव के नाम है। और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। जान के बड़ी हैरानी होती है कि कैसी सभ्यता होगी जिसमें सभी व्यक्तियों के नाम एक ही नाम से आए हैं, शिव के नाम से। सभी देवों के नाम जो हैं शिव से निकले हैं। सभी देव शिव से निकले हैं, जिनकी भी जनता आराधना करती है। शक्ति भी शिव का आधा रूप है, जिनकी जनता देवियों के नाम से आराधना करती है, पूजा करती है। और आप फिर से देखेंगे कि 50-60% लड़कियों के नाम देवियों के नाम पर है, जो शिव से ही निकले। ये कैसी सभ्यता होगी, ये कैसी संस्कृति होगी जिसने शिव को इतना महत्व दिया। शिव कौन है? मैं स्वयं हूँ, एक ही है। इसीलिए उनको महादेव भी कहा गया है। आप किसी भी देव की पूजा कर लें, वो आप शिव के ही छोटे रूप की पूजा कर रहे हैं। हज़ारों नाम है मेरे हिसाब से शिव के। यदि आप स्वयं को जान गए हैं, यदि आप आत्म तत्व को जान गए हैं, तो आप जान जाएंगे शिव कौन है। स्वयं को नहीं जाना है तो फिर संभव नहीं है जानना ये शिव क्या चीज़ है। असंभव है शिव को जानना, क्योंकि मैं दिखाई नहीं देता, अदृश्य हूँ, कोई गुण नहीं है। तो शिव को काला दिखाया गया है, इतना काला कि उनको देखा भी नहीं जा सकता, प्रकाश भी नहीं वहाँ पर पड़ता। अंधकार से भी काला शिव है। इसीलिए शिव के सभी अवतार, इस विश्व के सभी अवतार, विष्णु भी काले रंग में दिखाए जाते हैं। चाहे वो कृष्ण, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, सब काले हैं। कृष्ण का अर्थ ही होता है काला। कृष्ण का अर्थ ही शिव है। राम का अर्थ भी शिव है। राम आया है रम इस शब्द से, जिसका अर्थ विलय हो जाना। वो क्या है जिसमें सभी चीज़ों का विलय होता है, सभी अनुभवों का विलय होता है? शिव है। वो क्या है जिसमें सारी प्रकृति जन्म लेती है और प्रलय होता है? शिव है। अब आप जान सकते हैं इसका कितना महत्व है इस नाम का। ये जो शिव है, इस सारे जगत में, इस ग्रह में सबसे अधिक पूजित देव है, पूजित शक्ति है। इनसे अधिक किसी की पूजा नहीं हुई संपूर्ण इतिहास में। इस संपूर्ण ग्रह पर तरह तरह के नाम हैं शिव के। किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी भाषा में, किसी भी सभ्यता में, जो भी वहाँ ईश्वर का नाम होगा वो शिव का ही नाम होगा। भाषा बदल गई है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे शिव के नाम ने कई रूप धारण कर लिए। अलग अलग दर्शनों में अलग अलग
उस उनकी व्याख्या की गई अलग शब्दों में, अलग भाषाओं में, और कई नाम पड़ गए, कई रूपों में चित्रण हुआ, क्योंकि सभी रूप शिव के ही रूप हैं। जो सबसे पुराना मिलता है वो है शिव का आदि योगी का रूप। शिव को वेदों का रचयिता बताया गया है। शिव ने वेदों का ज्ञान हिमालय में आदि योगी के रूप में प्रकट होकर सप्तऋषियों को दिया था। सप्तऋषियों ने ये ज्ञान मौखिक रूप में, संस्कृत में, देव भाषा में प्रकट किया इस पृथ्वी पर, मृत्युलोक में। उसके बाद तरह तरह के ऋषियों ने उसको साधारण भाषा में लिपिबद्ध किया, या मंत्रों के रूप में, ऋचाओं के रूप में उसको और नीचे उतारा। ये सबसे पहला रूप मिलता है शिव का, जिसको हम आदि योगी के नाम से जानते हैं। आदिनाथ भी कहते हैं। नाथ का अर्थ है जो स्वामी है। ऐसा कौन है जो स्वामी है? शिव स्वयं है, वही नाथ है। सबसे शुद्ध रूप में शिव की जो अवधारणा है वो नाथ संप्रदाय में मिलती है और शैव संप्रदाय में मिलती है। पूरा संप्रदाय उनका बन गया था शैव नाम से। वहाँ पर भी 2-3 तरह के हैं, शैव हैं और शक्त है और पता नहीं क्या क्या है। और वेदों में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है। जो सृष्टि है उसका एक भाग रुद्र को बताया गया है, जिसको कि हम महेश भी कहते हैं। जो सृष्टि का नाश करता है वो रूप शिव का ही रूप है, क्योंकि जब हम ये सत्य जान लेते हैं कि सृष्टि केवल माया है तो उसका विलय हो जाता है, नाश हो जाता है, सत्य हो जाती है। शिव का आगमन होता है जैसे ही इस प्रकाश का, अनुभवकर्ता का, आपका, तो सृष्टि नष्ट हो जाती है। इसलिए उनको नाशक कहा गया है। जो विनाश करता है वो शिव है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, निर्गुण है। जब तक शिव का ज्ञान नहीं होता तब तक सब कुछ है, सब कुछ सच मालूम पड़ता है, माया भी सत्य दिखाई देती है। शिव का ज्ञान होने से सब मिट जाता है। इसीलिए, और ये सत्य की स्थिति है, इसीलिए शिव को ही सबसे ऊपर रखा गया है। जो आप शिव की मूर्तियाँ देखते हैं जिनके गले में सांप है और ऊपर से वो गंगा नदी बह रही है और 4 हाथ है और डमरू है, वो केवल चित्र है, वो कल्पना है। ऐसे कोई देव आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भी तो वो चित्त निर्मित है, माया है। ये नाथ संप्रदाय ने, शिव संप्रदाय ने और तरह तरह के जो संप्रदाय प्रकट हुए इस भारतवर्ष में हज़ारों सालों से, उनका बनाया हुआ है। मुझे जान के बड़ा आश्चर्य होता है कि जब मैं 1000-2000 साल पुराने मंदिर देखता हूँ जहाँ पर शिव की मूर्तियाँ हैं, तो वो वैसी नहीं है जैसी कि आधुनिक काल में दिखाई जाती हैं। न सांप है, न बैल है, न कुछ है। उनको बड़े साधारण रूप में दिखाया जाता है, जैसे बाकी देवताओं को दिखाया जाता है वैसे शिव को भी दिखाया जाता है। ये सब बाद में हुआ, जब जैसे जैसे योग का प्रसार हुआ, जैसे जैसे प्रचार हुआ, अलग अलग उसकी धाराएं बनी, तो शिव ने भी अलग अलग रूप धारण किए। ये जो अघोरी रूप आप देखते हैं वो अघोरियों ने बनाया है वो एक तरह के योगियों ने बनाया है, एक तरह के तांत्रिकों ने बनाया है, और वो काफ़ी प्रचलित हो गया, वो प्रसिद्ध हो गया। जो आप 1,500-2,000 साल पुराने मंदिर में देखेंगे, शिव का ये रूप नहीं दिखेगा आपको। और पुराने जाएंगे आप, 5-6 हज़ार साल पुराने मंदिरों में जब आप जाएंगे तो आपको शिवलिंग दिखेगा, शिव नहीं दिखेगा। बड़ी विचित्र बात है कि वो सब नष्ट हो चुका है, अब खो गया है वो कहीं। जो शिवलिंग की पूजा करते हैं उनको स्वयं को पता नहीं कि वो क्या है। बड़ी विचित्र बात है। वो संस्कृति कहाँ चली गई, किस प्रलय में नष्ट हो गई, किसे पता। डूब गई वो समुंदर में, या फिर जल की राख हो गई वो सभ्यता। अवशेष बचे हैं उसके, छोटा मोटा ज्ञान बचा है जिसको कि योगियों ने, ज्ञानियों ने, शैव संप्रदाय ने उसको जीवित रखा हुआ है किसी तरह से, बचा खुचा जो है। जो जिनको ज्ञान है वो बताते भी नहीं है, क्योंकि कलयुग में इसका सब दुरुपयोग ही होता है, उपयोग नहीं होता। या बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि शिव क्या है कोई नहीं जानता, आम जनता नहीं जानती शिव क्या है। पूजा करना जानती है केवल, रीति रिवाज और कर्मकांड इसने जगह ले ली है ज्ञान की। शिव के नाम के तरह तरह के अर्थ निकाले गए और भक्ति मार्ग पर उस अर्थ का अनर्थ हो गया। वो नहीं जानते किसकी भक्ति कर रहे हैं, वो नहीं जानते किसकी पूजा कर रहे हैं यदि जान जाते तो नहीं करते। मेरी स्वयं की पूजा मैं क्यों करूँगा, क्या मिलेगा मुझे वो पूजा करके और यदि करता हूँ तो वो मुक्ति कैसी है फिर। जीव से मुक्ति, जीवन से मुक्ति,
शिव हो जाना है। पूजा करने से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम निरंकार रूप की आराधना करते समय किन को स्मरण करें? स्वयं को स्मरण करें, आत्मस्मरण करें, चेतना को जागृत करें। उसका न रूप है, न रंग है, निर्गुण है, निरंकार है, निरंजन है। जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही आप वो स्मरण में लाते हैं, चेतना जागृत होती है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, को हम, तब आपको शिव का स्मरण आएगा, तब उत्तर आएगा शिवोहम। फिर आपको आराधना की, पूजा की, उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपको शिव मिल गए, ज्ञान मिल गया तो सब मिल गया। उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। सभी आशाओं से, सभी इच्छाओं से मुक्ति मिल गई आपको। अब हो सकता है कि आप इतना ही बचे कि ये ज्ञान आप सब में बांटे। जैसे एक दिए से दूसरे दिए में ज्योति बनाई जा सकती है, उसी तरह से जहाँ शिव जागृत है, जहाँ शिव स्थित है, वो स्थान, वो मंदिर मन के अंदर सभी को दिखाया जा सकता है। वो प्रकाश बांटा जा सकता है। सभी का तीसरा नेत्र खोला जा सकता है, जो अंदर का नेत्र है, ज्ञान चक्षु है। सभी दर्शन कर सकते हैं शिव क्या है। सभी में संभावना है, क्योंकि सभी शिव हैं। ये चैनल, मेरा यही प्रयास है आपको आपका ही रूप दिखाने का। जो अरूप है, जो निराकार है, वही दिखाता हूँ मैं आपको। वेद और पुराण में श्री गणेश को ओंकार स्वरूप कहा जाता है और तुर्यावस्था का प्रतीक माना जाता है। इसका क्या रहस्य है, ये मुझे इतनी जानकारी नहीं है। जब भी गणेश की मूर्ति सामने आती है तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि ये मूलाधार के देवता हैं। उसके बाद सब कथा कहानियाँ हैं, मनगढ़ंत किस्से बना के लोगों को सुनाए गए हैं। ये सब पूजा अर्चना हमारा काम नहीं है ज्ञान मार्ग में। ओंकार तो सभी है। ओंकार का अर्थ है विश्वचित्त। नाद रचनाओं का प्रतीक है ओम। सभी नाद रचनाएँ उसमें आ जाती है, इसलिए प्रतीक है। जैसे कि मैंने पिछले 1-2 भाग पहले कहा है ओम के बारे में। तो गणेश भी ओंकार है, सभी ओंकार है, सभी देव ओंकार है, सभी रूप ओंकार है। सभी रूपों की रचना ओंकार से ही हुई है। गणेश कोई विशेष नहीं है। हाँ, इतना है कि कलयुग में गणेश का महत्व अधिक है, क्योंकि अर्धमानव अर्ध पशु है गणेश। तो ये स्थिति इस समाज की है, मानव जाति की स्थिति है। अभी तक पूरी तरह से मानव नहीं बन पाया मानव इस युग में, इसीलिए गणेश का काफ़ी महत्व है। इसीलिए मूलाधार का अधिक महत्व है योग मार्ग में। मूलाधार नियंत्रण में आ जाए तो आध्यात्मिक प्रगति संभव है, नहीं तो नहीं। इसीलिए गणेश को पहले पूजा जाता है, उसकी पहले आराधना की जाती है। लेकिन फिर भक्ति मार्ग में केवल आडंबर भर रह गया है, रीति रिवाज रह गया है, कर्मकांड रह गया है। गणेश क्या है, किस वो जो पूजा करता है उसको भी नहीं पता वो क्या है। आपने कहा है कि तुर्यावस्था का प्रतीक है, ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा ज्ञान जो है, या आप कह लें मान्यता है, वहीं तक जाती है जहाँ तक योग कहता है। योग ने कहा है ये मूलाधार के देवता है और उनका सांकेतिक रूप में चित्रण किया है कि क्या उसका अर्थ क्या निकालना चाहिए। ज्ञान को सांकेतिक बनाया गया है इस अर्धमानव के रूप में। आप उस संकेतों का अर्थ निकाल सकते हैं कि जैसा हाथी का मस्तक सबसे बड़ा होता है सभी जीवों में, हाथी का सिर सबसे बड़ा होता है, यानी कि अधिक बुद्धि है। किस तरह की बुद्धि है? जीवन अर्पण की, उत्तरजीविता की बुद्धि है। जो असली बुद्धि है उसका प्रतीक सरस्वती है, गणेश नहीं। उत्तरजीविता की जो बुद्धि है वो गणपति है। और इस तरह के बहुत से संकेत उस मूर्ति में मिलते हैं। मूर्ति पूजा से आपका कुछ नहीं होगा। मूर्ति में जो सांकेतिक ज्ञान है उसको आप समझेंगे, उसको अमल में लाएंगे जीवन में, तो आपकी प्रगति होगी, तो गणेश की कृपा होगी, नहीं तो नहीं। नहीं तो बड़ी सुंदर मूर्ति मात्र है, दिखाने के लिए लोग टांग देते हैं अपने फ़ोटो अपने अपने घरों में, अपने अपने दरवाज़ों में, भजन गाते हैं, बड़े सुंदर भजन होते हैं, लेकिन उसका फल, उसका प्रभाव शून्य है। तो यदि आप योग मार्ग पर हैं तो आपको उस मूर्ति का अर्थ पता चलेगा। साधना करेंगे तो फल आएगा, नहीं तो कुछ नहीं।